भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए एग्जाम्पल 4 है 4 ईयर सीरीज का। ऑब्टेन ए 4 ईयर सीरीज फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स इन द इंटरवल 0 to 2 पाई एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1 अपॉन 1 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 7 एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो एफ एक्स है वो तो है अंडर रूट 1 माइनस कोस एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला याद रखना कि जो 1 माइनस कोस एक्स होता है वो होता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। जब आप इसका अंडर रूट लोगे तो एक तो 2 का अंडर रूट हो जाएगा और इसमें अंडर रूट से ये कैंसिल, तो यानी कि क्या वैल्यू आएगी √2 साइन एक्स बाई 2, ठीक है। तो यही इन्होंने यहाँ पर एफ एक्स को लिया है। फिर ए जीरो निकलता है 1 अपॉन पाई 0 से 2 पाई अंडर रूट 2 साइन एक्स बाई 2 डी एक्स, यानी कि जो भी फंक्शन है उसी का इंटीग्रेशन। तो √2 कांस्टेंट भार अपॉन पाई एज इट इज है, साइन का हो जाता है इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स बाई 2। जो भी x का कोफिशिएंट होगा यानी कि 1/2 होगा उससे हम डिवाइड करते हैं। लिमिट 0 से 2 पाई पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट डालेंगे और एक बार लोअर लिमिट डालेंगे। तो ये तो माइनस √2 है ही, ये 1/2 पलट करके 2 ऊपर आ जाएगा तो 2√2, इसलिए वह अपॉन में पाई है ही। अपर लिमिट जब 2 पाई डालूंगा तो 2 पाई अपॉन 2 यानी कि कोस पाई, फिर माइनस का साइन, फिर कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। कोस पाई की वैल्यू हमारे पास जो होती है वो -1 होती है, तो -1 और -1 -2, -2 को -2 से करोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, +4√2 डिवाइडेड बाई पाई, तो ये वैल्यू तो आ गई a0 की। अब हम करेंगे an के लिए 1 अपॉन पाई 0 से 2 पाई √2 साइन एक्स बाई 2, यानी कि फंक्शन की वैल्यू डाल दी एफ एक्स की जो हमने यहाँ पर ये निकाली थी, ठीक है। उसके बाद इनटू में हम लिखते हैं कोस एन एक्स डी एक्स। इसको फिर इसने क्या किया, √2 तो बाहर चला गया, √2 गया। उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर रखा, ये 2 से डिवाइड कर रखा, और कोस एन एक्स को पहले लिख दिया और साइन एक्स बाई 2 को बाद में लिख दिया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, और फॉर्मूला क्या है कि जब कभी भी आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए 2 कोस ए साइन बी आ जाए तो उसका फॉर्मूला बनता है, साइन लिखते हैं, यहाँ a प्लस बी पहले होता है, फिर माइनस का साइन और फिर साइन a माइनस बी, ठीक है। तो a की जगह पर तो रख दिया इन्होंने nx और b की जगह पर रख दिया x बाई 2, और दोनों में x कॉमन इसलिए x बाहर लिख दिया, फिर माइनस का साइन a माइनस बी, तो nx माइनस एक्स बाई 2, उसमें से भी x कॉमन बाहर ले दिया। अब कर देंगे हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे होगा, साइन का माइनस कोस, जो भी वैल्यू है ये n+1/2 x एज इट इज, और x का जो कोफिशिएंट है ध्यान रखना ये पहले इसने इसको लिखा क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस में है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है तो उस वजह से ये प्लस का कोस बन जाएगा, क्योंकि एक नेगेटिव ऑलरेडी था और एक इंटीग्रेशन में आएगा तो दोनों मिलकर के प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दिया। तो कोस n-1/2 x डिवाइडेड बाई n-1/2, क्योंकि x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसे डिवाइड करते हैं। फिर इसका माइनस कोस n+1/2 x डिवाइडेड बाई n+1/2, लिमिट वही 0 से 2 पाई चलेगी। तो एक बार तो जहाँ x है वहाँ 2 पाई रख दिया, बाकी सेम रखा, फिर माइनस का साइन, फिर 0 रखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, कोस 0 1 होगा तो सिर्फ 1 अपॉन n-1/2, और ये माइनस ऑलरेडी है फिर से माइनस होकर के प्लस हो जाएगा, कोस 0 1 और 1 के अपॉन n+2 आ जाएगा, मतलब n+1/2 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन आएगी वो ये होगी एलसीएम लेकर के 2n-1/2, 2 से ये 2 पाई कट जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी ये 2n+1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से ये 2 कट जाएगा तो सिर्फ पाई बच जाएगा। तो ये एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन कर दी, बाकी सारा सेम रखा, ठीक है। इसके बाद एक कंडीशन और होती है हमारे पास कि जहाँ कहीं भी कोस n पाई होगा वो होता है -1 की पावर n। तो सेम प्रोसीजर ये होता है कि अगर यहाँ n की जगह पे 2n-1 है तो वो -1 की पावर क्या हो जाएगी 2n-1, और यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ भी पावर में प्लस आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने यही किया, इसकी वैल्यू -1 की पावर 2n-1, इसमें -1 की पावर 2n+1, ये हमने रख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, -1 की पावर ये ओड वैल्यू है, 2n-1 ओड वैल्यू है, इसका लिए नेगेटिव आएगी, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो 1 + 1 होकर के 2 हो जाएंगे, इसलिए -2
अपॉन में n+1, तो वो तो यहाँ मतलब n-1/2, यानी कि नेगेटिव वाली कंडीशन बाद में लिख दी। ये पॉजिटिव है, ये -1 की पावर ओड नेगेटिव आएगा, लेकिन इसके आगे नेगेटिव है प्लस हो जाएगा, और इस तरह से ये वैल्यू और ये वैल्यू मिलकर के डबल हो जाएंगी और ये पॉजिटिव बनेंगी, इसीलिए पॉजिटिव वाले को पहले लिख दिया। फिर 2 कॉमन लेके 2 से 2 कट कर दिया और ये कंडीशन बच गई, और इनमें एलसीएम ले लिया। एलसीएम कैसे लिया वो मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार ध्यान से देखना किस तरह से एलसीएम इन्होंने लिया है। भाई √2 अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर ये 2 के अपॉन में n+1/2 और माइनस में 2 अपॉन में n-1/2 ये था। तो 2 तो कॉमन आकर के वैसे कट हो गया था, इससे सिर्फ ये बचा, तो ये आ जाएगा √2 अपॉन पाई ब्रैकेट में n-1, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस में n होगा और माइनस में ही 1/2, क्योंकि ये वैल्यू तो यहाँ जाएगी मल्टीप्लाई होकर, ये वैल्यू यहाँ जाएगी और माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट, तो a+b a-b वाली आइडेंटिटी से a² और b², ये कंडीशन हो जाएगी। इसमें n से n कैंसिल। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। √2 अपॉन पाई -1/2 माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, n² - 4, और उसका भी हम एलसीएम ले लेंगे, तो 4n² -1 अपॉन 4 जो है वो ऊपर जा करके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फुल एंड फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस था ही इसके आगे ये -4√2 अपॉन पाई इंटू 4n² - 1, ये आपके पास ए एन की वैल्यू आ जाएगी। वही वैल्यू हमारे पास आई है ए एन की, -4√2 अपॉन पाई 1 अपॉन 4n² - 1। अब हम निकालेंगे बी एन में 1 अपॉन पाई 0 से 2 पाई √2 sin x/2 sin nx dx। सेम वे में √2 को बाहर लिखा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। अब जो फॉर्मूला लगा, दोनों साइन में है, तो जब दोनों वैल्यू साइन में हो तो कैसे फॉर्मूला लगता है, 2 sin a और sin b, तो वो होता है cos a प्लस बी माइनस का साइन, सॉरी दोनों साइन में, हाँ तो माइनस, एक मिनट उल्टा लिख गया मैं फॉर्मूला, ये होगा हमारे पास cos a माइनस बी और माइनस में cos a प्लस बी, इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। ठीक है, 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस में cos a प्लस बी, तो वही इन्होंने यहाँ पे यूज किया, cos a माइनस बी माइनस में cos a प्लस बी। a यहाँ पर है nx और b है आपका x/2, ऐड करने पे x कॉमन आ गया, और सब्ट्रैक्ट करोगे उसमें भी दोनों में x तो आएगा ही कॉमन। फिर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दोगे, cos का साइन हो जाएगा sin n-1/2x डिवाइडेड बाई n-1/2, फिर ये माइनस इस cos का फिर से साइन n+1/2x अपॉन n+1/2। लेकिन मैं चाहे 0 रखूँ साइन में, चाहे 2 रखूँ, ये आपका क्या हो जाएगा साइन। देखिए अगर मान लो मैं 2 रखता हूँ, एलसीएम लेकर के 2n-1 अपॉन 2 और यहाँ 2 से 2 कट करके फिर भी एक ओड वैल्यू के साथ पाई आ गया, तो साइन n की वैल्यू 0 होती है और 0 पे 0 होता ही है, तो ओवरऑल जो फंक्शन है आपका कंप्लीट 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 माइनस में 0, तो बी एन की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर हमारे पास फोरियर एक्सपेंशन होता है a0/2 प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to ∞ an cos nx। ठीक है, अब इसके अंदर fx की वैल्यू लेफ्ट में डाल दी, a0 की वैल्यू पुट कर दी, फिर यहाँ पर an की वैल्यू माइनस में 4√2 अपॉन पाई थी और 1 अपॉन 4n² - 1, ये मतलब an की ही वैल्यू थी, जिसमें इसमें n नहीं है वो समेशन से बाहर लिख दी, जिसमें n था वो अंदर लिख दी, और cos nx। अब n की वैल्यू एक बार 1 डालोगे ये कंडीशन आएगी, 2 पुट करोगे ये कंडीशन आएगी, 3 पुट करोगे तो ये कंडीशन आएगी, एंड सो ऑन, इक्वेशन 1 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट में इन्होंने क्या कर रखा है, क्योंकि जो प्रूफ करना है वो है इंपॉर्टेंट, उसी में बच्चों की मोस्टली प्रॉब्लम आती है। हम क्या करेंगे, x को 0 पुट कर देंगे, जैसे x को 0 पुट करेंगे तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस था, तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो 1 - 1 0, लेफ्ट में 0 हो गया, इधर ये एज इट इज ये भी। अब ध्यान से देखना, इधर कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, नीचे 3 है, 3 को मैं 1 × 3 लिख सकता हूँ, कोस 0 115 है, 3 × 5, ये 0 1 हो गया, 35 को मैं 1 × 5 × 7 लिख सकता हूँ। तो इस तरह से ओड नंबर का पेयर वाइज प्रोडक्ट होता चलेगा और ये कंडीशन आपके पास बन जाएगी। मुझे सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये वैल्यू जो है वो उधर जा करके माइनस हो जाएगी, माइनस होकर के आप देखोगे कि दोनों तरफ नेगेटिव कट जाएगा, √2 से √2 भी कट जाएगा, पाइए मैं करके ही दिखा देता हूँ कि भाई जो -2√2, ये इधर देखो एक मिनट,
जो ये वैल्यू है 2√2/पाई, ये लेफ्ट में गई तो -2√2/पाई हो गई, इक्वल टू में ये बच गई -4√2/पाई, और ब्रैकेट में जो हमें निकालना है वो एज इट इज़ रहेगा। तो पाई से तो पाई कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, 4 इसके अपॉन में आ जाएगा, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो 1/2 आपका आंसर आ गया। यही हमें इसके अंदर करना था।